हेलो एवरीवन। आई एम करण वर्मा। और हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो मैं पढ़ा रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के मीनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के फंक्शंस। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल डिसीजन, कितने टाइप के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं और मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर रेशियो एनालिसिस। ठीक है, कितने टाइप के रेशो। तो रेशियो एनालिसिस, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक। रेशियो एनालिसिस क्या है? एक टेक्निक है एनालाइज करने का और इंटरप्रिटेशन करने का किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जो भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना, किसका यूज करके? रेशियो एनालिसिस टेक्निक का यूज करके। रेशो क्या होता है? रेशो कंपेयर करता है, कंपैरिजन बताता है किसके अंदर? दो वेरिएबल के अंदर, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के अंदर कंपेयर करता है रेशो। ठीक है, 2:5, 5:3, ये कंपैरिजन होता है। तो वही कंपैरिजन किसके अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रेशो एनालिसिस क्या करता है? कंपेयर करता है प्रेजेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और लास्ट ईयर के या उससे पास्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी लास्ट ईयर से अभी प्रेजेंट में किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है। तो उसको कंपेयर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? रेशियो एनालिसिस का यूज किया जाता है। या तो कंपनी पास्ट के डाटा के साथ कंपेयर कर सकती है या कंपनी के अपनी कंपनी का किसी और कंपनी के साथ में कंपेरिजन कर सकती है। किसका यूज करके? रेशियो एनालिसिस का यूज करके। तो रेशियो एनालिसिस इज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्या प्रोवाइड कराता है? रेशियो एनालिसिस एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिससे कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस का यूज यूज क्यों किया जाता है? कि कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम पता कर पाए। कैसे पता कर पाए? अपनी कंपनी का प्रेजेंट के स्टेटमेंट को देखकर, लास्ट डे के स्टेटमेंट के साथ में कंपेयर करके, या अपनी कंपनी या किसी और कंपनी के साथ में कंपैरिजन करके। तो रेशियो एनालिसिस यही होता है कि हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक टूल है रेशियो एनालिसिस। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए, इफ अ कंपनी हैज अ 500 शेयर, कंपनी के पास 500 शेयर है। वो क्या करी? 500 शेयर इन्वेस्टर के पास सेल करी या इन्वेस्टर ने खरीद लिए। तो उसमें से कंपनी का टोटल रेशियो क्या हो गया? 100:500। ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1:5। तो सिंपल सी बात है, जो डाटा स्टेटमेंट है बड़े फॉर्म में, बैलेंस शीट और P&L अकाउंट, उस डाटा को एनालाइज करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना, उसको शॉर्ट करके कंपेयर करके अपने सामने प्रेजेंट करना, ताकि हम उसे अच्छे से समझ पाए। वो किस टेक्निक के साथ, कौन से टेक्निक के साथ किया जाता है, किस टेक्निक का यूज करके किया जाता है? रेशियो एनालिसिस। ठीक है। अब रेशियो एनालिसिस के एडवांटेज क्या क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड, हम इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसके? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है, कि कंपनी ग्रोथ पे जा रही है या डाउनफॉल पे जा रही है। क्विक कंपैरिजन, क्विक कंपैरिजन मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पास के स्टेटमेंट के साथ में या अपनी कंपनी या किसी और दूसरी कंपनी के साथ में क्विक कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। हाईलाइट्स द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, रेशियो एनालिसिस क्या करता है? कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस को हाईलाइट करता है। ट्रैक द परफॉर्मेंस ओवर द टाइम, अपने कंपनी के परफॉर्मेंस को हम टाइम टू टाइम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, रेशियो एनालिसिस क्या करता है कि हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम डिसीजन ले पाए, क्योंकि हम कंपेयर करें तो हमें पता चल रहा है कि कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। उसके बेस पर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। फिर फैसिलिटेट्स द प्लानिंग, मतलब हम कंपनी को अच्छे से रन करने के लिए, कंपनी अगर कंपनी को ग्रोथ नहीं हो पा रहा है या कंपनी डिक्लाइन साइड जा रही है, तो हम उसको ग्रोथ पे लाने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो रेशियो एनालिसिस टूल और टेक्निक का यूज करके हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टाइप ऑफ द रेशियो एनालिसिस। ठीक है, कितने टाइप के रेशियो एनालिसिस है? लिक्विडिटी रेशियो, लिवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इन चारों रेशियो के टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे, वन टू वन करके, और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में थैंक यू आज के लिए।